students, good morning. How are you all? Fine? चलो गुड. चलो स्टूडेंट्स आगे का रिवाइज कर लें. कहाँ तक कंप्लीट किया है वर्कबुक के अंदर हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 4 तक, ट्रू और फॉल्स लास्ट लेक्चर में देखा था. आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. ये सारे फ्रैक्शंस है ना, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली ये चलो यहाँ पे 3 है, ये सारे में 1 है, तो कौन बड़ा कौन छोटा कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना. तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे. तो चलो ट्राई करेंगे किस तरह से होगा. यहाँ पे देखो 2, 3, 6 और 4, चारों के टेबल में एक नंबर ऐसा है जो आता है, वो है 12. ओके, तो चलो 12 लेके आना है सबके डिनोमिनेटर में. 4 को 3 से किया, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे डायरेक्टली 12 लिख देती हूँ. और 3 से किया तो 3 3 ज़ा 9. आपको समझाने के लिए चलो लिख ही देती हूँ. देयरफॉर यहाँ पे 1 है. 2 को किससे करना पड़ेगा? 6 से, तो वो 12 होगा. तो यहाँ पे भी 6. 3 को किससे करना पड़ेगा? 4 से, तो यहाँ पे भी 4. 6 को 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से. ओके, 3 3 ज़ा 9, 9 by 12, 1 6 ज़ा 6, 6 by 12, 1 4 ज़ा 4, 4 by 12, therefore 1 2 ज़ा 2, 2 by 12. चलो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या? छोटे से बड़े की ओर ना, 1 2 3 4 इस तरह से. तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? 2/12. वो किस में आया? 1/6 में. तो सबसे पहला वाला जो आपका आंसर होगा वो होगा 1/6. ओके, Therefore कौन सा नंबर है आपका? 4/12, उससे छोटा. तो 4/12 किस में आया? 1/3 में, है ना. ये नंबर्स है ना हमारे. तो 4/12 किस में आया? 1/3 में. तो therefore 1/3. इसके बाद 6/12 वो आया 1/2. therefore 3/4 यानी कि 9/12, दैट मीन्स 3/4. तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज. यहाँ की बात करेंगे सेकंड की. चलो यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे उसमें लाइन में जाएंगे तो 3/10 पहले आएगा, फिर 7/10 आएगा. ये दोनों का हो गया. इन दोनों की बात करें तो 2/5 एंड 4/5 है ना. तो यहाँ पे 10 लेके आएंगे तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, तो भी 5 2 ज़ा 10. दोनों को 2 2 से किया तो 10 हो गया. अब यहाँ पे भी 2 से, तो 2 2 ज़ा 4/10, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8/10, यहाँ पे 3/10, 7/10. चलो अरेंज कर दो. अब अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 3/10 तो है ही. ये 2/5 था ना, तो 2 × 2 डिवाइड बाई 5 × 2. ओके, इस तरह से लिख लो. और यहाँ पे 4 × 2 डिवाइड बाई 5 × 2. ओके, 2 2 ज़ा 4/10, 3/10, 7/10 एंड 8/10. सबसे छोटा 3/10 वो पहले लिखो. 3/10 के बाद 7/10, सॉरी 7/10 थोड़ी आएगा. 3/10 के बाद 4/10, 4 के बाद 7/10 और 8/10. सिर्फ आपको न्यूमरेटर ही देखना है, अब डिनोमिनेटर सेम है. Therefore यहाँ पे 7/12, 5/6, 2/3 एंड 1/4. तो 7/12 है, तो 12 एज इट इज रहने दो यहाँ पे. 5/6, 6 को 12 करो तो 6 2 ज़ा 12, 5 को भी 2 से. 2/3, 3 को 12 करो तो 4 से, तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4. 1/4, 4 को 12 करना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गए सारे डिनोमिनेटर 12. 7/12, 5 × 2 यानी 10/12, 4 2 ज़ा 8/12, 1 3 ज़ा 3/12. चलो सबसे छोटा 3/12. Therefore 3 के बाद आता है यहाँ पे 7/12, 7 के बाद 8/12. Therefore ओके, उस तरह से नहीं करना है ना, मैंने तो ये लिख डाला. 7/12, 10/12, 8/12 एंड 3/12. 3/12 किस में आया? लास्ट वन में, यानी कि 1/3 में.
सॉरी 1/4 में। देयरफॉर 3 के बाद है 7, 7/12 एज इट इज। 7/12 के बाद क्या आता, 8/12, वो किस में आया, यहाँ पे 2/3 में। इनको अरेंज करना है ना, मैंने आंसर लिख दिया। देयरफॉर 3/12, 3/12 किस में आता है, 10/12, सॉरी लास्ट बचा ना, वो आता है 5/6 में, तो यहाँ पे 5/6। यहाँ पे भी गलत होगा ना, तो 7/12 फिर 8 तो है ही नहीं, चलो तो 3/10 किस में आया, तो वो तो 3/10 में ही है। देयरफॉर 4/10 आया फर्स्ट में, तो फर्स्ट यानी ये, तो यहाँ पे आएगा 2/5। देयरफॉर 7/10 वो एज इट इज, 4/5 लास्ट में 8/10 आया, तो यहाँ पे आएगा 4/5। ओके, ये किस में आया है वो नंबर लिखने हैं, मैंने गलती की वो आप ना मत करना। ओके चलो, तो अब लास्ट वन बचा है फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या आएगा देखो, 4/15 है, यहाँ पे 30 है, तो सारे को 30 बना दो। 15 2 ज़ा 30, 4 को 2 से कर लो, 11/3 एज इट इज। 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे भी 6 से। 7/10 है, 10 3 ज़ा 30, यहाँ पे भी 3 से। चलो 4 2 ज़ा 8/30, 11/30, 2 6 ज़ा 12/30, 7 3 ज़ा 21/30। ये हो गया सारे में 30 30 30। अब 8 11 12 और 21 उसमें अरेंज करते जाएंगे तो सबसे छोटा 8/3 यानी कि 4/15 वो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4/15। फिर 8 के बाद आता है 11 यानी कि ये 11/13। Therefore 12/13 एंड 21 एज इट इज है, तो सारे therefore 2/5, और ये तो असेंडिंग में ऑरेंज ही था, और यहाँ पे 7/10। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये आप अच्छे से लिख लो, ये आपकी समझने के लिए है, आप चाहो तो कहीं पे लिख सकते हो। ये हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना आंसर देना था, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन है, कैसे आया वो, तो चलो ये लिख लो, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। 5 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज करके ये सारी ब्लैंक्स हमें फिल करनी है। तो सबसे पहले जैसा आगे हमें किया ना, कौन बड़ा कौन छोटा कैसे पता चलेगा, डिनोमिनेटर सेम करके, तो वो ही यूज करेंगे हम यहाँ पे। ओके चलो, तो 2/3 एंड 3/4 सेम करेंगे, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे 3 को 3 से, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होगा, तो यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से। 4 2 ज़ा हो जाएगा 8/12, यहाँ पे 3 3 ज़ा हो जाएगा 9/12, तो 8/12, 12 12 को कौन बड़ा है, 9, तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, लेस देन की। ओके, therefore next 2/5 blanks 3/8। 8 और 5 दोनों में क्या ऐसा है जिस दोनों के टेबल में आता है, वो आता है 40। तो 5 8 ज़ा 40, यहाँ पे 8 से करेंगे, यहाँ पे 8 5 ज़ा 40, यहाँ पे 5 से करेंगे। तो चलो 8 2 ज़ा 16/40, 5 3 ज़ा 15/40, कौन बड़ा 16 की 15, तो 16, तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, ग्रेटर देन की। Therefore second 3/7 एंड 4/9, 7 और 9 के टेबल में कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 और 9 में कॉमन आता है। तो 7 और 9 का टेबल आप बोलते जाओगे, तो 9 2 ज़ा 18, 7 के टेबल में 18 नहीं आता। 9 3 ज़ा 27, 7 के टेबल में वो भी नहीं आता। 9 4 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो वो भी नहीं आता। तो 9 को 7 से ही कर लो, तो यहाँ पे 7 × 9, यहाँ पे 9 × 7, तो यहाँ पे 7 से किया, तो यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 9 से किया, तो 9 से। 9 3 ज़ा 27, 27 डिवाइड बाय 63, 9 7 ज़ा 63, 4 7 ज़ा 28,
एंड 9 7 जा 63। तो ये 27 बड़ा है कि 28? तो 28 कौन सी साइन आएगी यहाँ पे? ग्रेटर देन कि लेस देन? लेस देन। नाउ 5/8 एंड 7/10, तो 8 इंटू 10, यहाँ पे भी 10 से कर लो, यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 8 से कर लो। चलो 5 इंटू 10 50/80, यहाँ पे 7 8 जा 56/80। 50 बड़ा कि 56? ऑलवेज 56 ही बड़ा है ना, तो कौन सी साइन आएगी? अगेन लेस देन। देयरफॉर 5/6 एंड 7/12, 5/6 एंड 7/12, चलो करेंगे। 12 तो सामने है, यहाँ पे 6 को 2 से कर दो तो ये हो गया 5 2 जा 10/12, यहाँ पे आएगा 7/12। कौन बड़ा है? 10, तो कौन सी साइन आएगी? ग्रेटर देन की, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन। 8/12 एंड 10/15, तो 8 इंटू यहाँ पे आएगा 12, 5 जा 60 एंड यहाँ पे आएगा 15, 4 जा 60, तो 10 इंटू 4, यहाँ पे 8 इंटू 5, चलो 8 5 जा 40, 40/60, 10 4 जा 40 एंड 40/60, बोथ आर सेम, तो कौन सी साइन आएगी यहाँ पे? इक्वल टू की। Therefore 1.5 या 1.500, पॉइंट के बाद अगर कितने भी जीरो यहाँ पे हो कोई चेंज नहीं होता, अगर पॉइंट के पहले जीरो होता ना तो चेंज होता, तो दे आर इक्वल। 1.5 एंड 1.5 के बाद जीरो होता, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे बाद में जीरो था, यहाँ पे पहले जीरो है पॉइंट के डिजिट के पहले, तो ये देखो जीरो के बाद डायरेक्टली 7, यहाँ पे जीरो के बाद फिर से जीरो, तो ये छोटा और सामने बड़ा, तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी? ग्रेटर देन की। 12.005 एंड 12.05, यहाँ पे डबल जीरो है, ये छोटा, यहाँ पे सिर्फ 0.5 है, ये बड़ा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आप अच्छे से अपनी वर्कबुक में नोट डाउन कर लो, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। 3/8 सोल्व करना है इनको, तो 3/8 प्लस 5/6, ओके तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे आगे किया था, पहले तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो 6 और 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन आता है, तो वो है 16, है ना। 18 भी नहीं होगा, 8 के टेबल में 24 और 6 के टेबल में भी 24, दोनों में सेम है, तो चलो 24 आएगा ना यहाँ पे, तो 3 इंटू 8, 8 3 जा, तो यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे 6 4 जा, तो यहाँ पे 5 है और उसको भी 4 से, 3 3 जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9/24 प्लस 5 4 जा 20/24, दोनों के डिनोमिनेटर में 24 है ना, तो 24 एज इट इज 9 प्लस 20, कॉमन लिखा 24, ओके तो 20 प्लस 9 29 डिवाइड बाई 24, तो 24 1 जा 24, 24 में कितने ऐड करोगे तो 9 आएगा, 25 26 27 28 एंड 29 कितना ऐड करना पड़ेगा 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे इम्प्रॉपर था इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नाउ यहाँ पे चलो 14 3 जा 42 एंड 21 2 जा 42, तो यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे भी 3 से, 5 3 जा 15, यहाँ पे 42, 8 2 जा 16, यहाँ पे भी 42, दोनों के पास 42 कॉमन है तो कॉमन लिखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर में 42, 15 प्लस 16 31 अपॉन 42, डिनोमिनेटर बड़ा है इसको ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देयरफॉर यहाँ पे 3/10 एंड 15
तो 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 3 से, 3 3 जा 9/10, 7 2 जा 14/10, नहीं 10 3 जा 30 होगा ना, 7 2 जा 14 एंड 15 2 जा अगेन 30, दोनों के डिनोमिनेटर में 30 एंड 9 प्लस 14, 14 में 9 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 23/30 है ना। तो 23/30, डिनोमिनेटर बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जाएंगे 4 के ऊपर, सेम जैसे यहाँ पे किया। 9 एंड 12 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, 36, 9 4 जा 36 एंड 12 3 जा 36 है ना। तो यहाँ पे 4 से किया, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 3 से किया, यहाँ पे 3 से, 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 5 3 जा 15, 12 3 जा 36, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन 36 एंड 8 प्लस 15, 15 प्लस 8 करोगे तो अगेन 23 डिवाइड बाय 36, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 36। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो ये अपनी वर्कबुक में लिख लो, फिर देखेंगे हम 5 6 7 और 8। अब देखेंगे 5। तो फिफ्थ के अंदर देखो क्या है, फिफ्थ के अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शन सारे में यहाँ से दिए हुए हैं, तो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 3 जा 15, 15 में न्यूमरेटर ऐड करो तो 15 प्लस 2 16 और 17 डिवाइड बाय 5, ओके। फिर 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 यानी कि 11, 11 डिवाइड बाय 4। अब हो गया। नाउ एक के पास है 5, एक के पास है 4, तो सेम करेंगे तो 5 4 जा 20, तो 5 को 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है उसको 5 से करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 17 इंटू 4 68 डिवाइड बाय 20, 11 5 जा 55 डिवाइड बाय 20, तो 68 प्लस 55 कितना आंसर आएगा, 113 होगा ना, सॉरी 113 ने 123 होगा। 8 प्लस 5 3, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 यानी 123 डिवाइड बाई 20। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 6, 20 इंटू क्या हो जाएगा 6, 26 जा 120 एंड 3, तो ये हो गया 6 एंड 3 एंड 20 हमारा फर्स्ट का आंसर। नाउ सिक्स्थ वन, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23 डिवाइड बाय 6, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 24 डिवाइड बाय 9, 23 बाय 6 एंड 22 बाय 9। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो दोनों के टेबल में 18 है वो कॉमन आता है, तो 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे भी 2 से, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 69, ओके, डिवाइड बाय 18 प्लस 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 48 डिवाइड बाय 18। आप मल्टीप्लिकेशन करना, ओके। अब दोनों के पास 18 है तो यहाँ पे 69 प्लस 48, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 का 7 इधर 1 इधर, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 यानी कि 117 अपॉन 18। क्या आया 117 अपॉन 18। और एक बात यहाँ पे 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 थोड़ी 24 होता है, 18 प्लस 4 तो 22 होगा ना, तो यहाँ पे भी 22, तो 22 2 जा 44, यहाँ पे भी 44, तो 44 से ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 13, 3 इधर 1 इधर, 6 प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 4 10 18, ओके। अब हो गया 18 6 जा 108,
उसमें कितना ऐड करेंगे तो 113 हो जाएगा 5, तो 18, 6 एंड 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करेंगे 5 4 ज़ा 20 + 1 20/4, 6 2 ज़ा 12 + 5 12 + 5 17 17/6। ओके, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 12 आएगा, 21, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे भी 3 से, 6 2 ज़ा 12 होगा ना, तो यहाँ पे दोनों के साइड 2 2 से, 21 3 ज़ा 63, 4 3 ज़ा 12, 17 2 ज़ा 34 डिवाइड बाई 12, तो 63 + 34 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे आएगा 97, है ना, 3 + 4 7, 6 + 3 9, 97/12, 12 8 ज़ा 96 + 1 यानी कि 7 हो गया। 8 and 1/12 चेक कर लो, यही आंसर है ना। चलो नाउ लास्ट वन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 12 and 15 दोनों के डिनोमिनेटर में है। तो चलो स्टार्ट करें यहाँ से, ये वाला सेम जैसे आगे का किया था वैसा ही। 12 2 ज़ा 24 + 5, 24 में 5 ऐड करोगे तो 29 डिवाइड बाई 12, 3 4 ज़ा 15 3 ज़ा 45 + 4 49, ओके, डिवाइड बाई 15 सही है। चलो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, देखो 60 आएगा दोनों के टेबल में, है ना, तो 15 4 ज़ा 60 और यहाँ पे 12 5 ज़ा 60, तो 29 × 5 9 5 ज़ा 45 का 5 इधर 4 इधर, 2 5 ज़ा 10 + 4 14, 145 डिवाइड बाई 60 प्लस 9 4 ज़ा 36 का 6 इधर 3 इधर, 4 4 ज़ा 16 + 3 196 डिवाइड बाई 60। एडिशन करेंगे 6 + 5 11, 1 इधर और यहाँ पे 9 + 4 13 + 1 14, 4 इधर 1 इधर, 1 + 1 + 1 यानी 3/60। चलो तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 एंड उसमें 41 ऐड कर देंगे तो 341। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, वो सब्सट्रैक्शन वाला है। ओके, तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे जाएंगे।